नमस्कार कर्मचारी भाइयों। मैंने हटे हुए कर्मचारियों के ऊपर पहले 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ। ये मेरी तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि 240 दिन हटे हुए कर्मचारी किस दायरे में आते हैं, कौन-सी धाराओं के अंडर में आते हैं। दूसरा मैंने बताया कि डिमांड नोटिस कैसे तैयार करें, किस-किस को पार्टी बनाएँ। अब तीसरा एपिसोड ये है कि आपने डिमांड नोटिस लगा दिया, फिर क्या करें? तारीख पर, डेट पर आप जाते हैं। सबसे पहले तो ये बात कि आपको वकील की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। आपको तारीख पर वकील नहीं लेके जाना। जब आपकी तारीख पड़ी, आपको खुद को वहाँ पे प्रस्तुत होना है और आपने सिर्फ़ वहाँ प्रेज़ेंट होना है। आपने अपनी हाज़िरी लगानी है कि भई मैं आ चुका हूँ जी, बताओ जी मेरे डिमांड नोटिस का क्या हुआ? वहाँ पर एएलसी आपकी जो है तारीख सुनेगा और जिसको आपने पार्टी बनाया है, सिक्योरिटी एजेंसी या ठेकेदार, वो तारीख पर आएगा और जिस अधिकारी, जिस डिपार्टमेंट के, जिले के उच्चतम अधिकारी को आपने पार्टी बनाया है, वो आएगा और आप दोनों का समझौता करवाने का वहाँ प्रयास किया जाएगा। क्योंकि वहाँ पर वो समझौता ही आपका करवा सकता है। वो एज़ एक समझौता अधिकारी ही वहाँ पर के तौर पर ही काम करता है। और आप समझौता कैसे करें? आप तीनों पार्टी को, यानी कि एक हो गया ठेकेदार, एक हो गया अधिकारी जो उस डिपार्टमेंट का है जिसमें आप नौकरी करते हैं, एक हो गए आप। आमने-सामने आपकी जो है बातचीत करवाई जाएगी कि आपको किस लिए हटाया, क्यों हटाया और फिर वो आपसे पूछेगा क्या इनके जवाब से आप संतुष्ट हैं? वो आपको कोई न कोई जवाब भी देंगे लिखित में, भई इस कारण से हटाया या ये बात थी, ये चीज़ थी। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि उस समझौते के टाइम पर ठेकेदार के हटाए हुए कर्मचारी बहुत से लग जाते हैं। बहुत कर्मचारी, मेरे जान के पहचान के भी बहुत से कर्मचारी हैं जिनको मैंने सलाह दी थी, उन्होंने डिमांड नोटिस लगाया और डिमांड नोटिस पर ही उनकी बात बन गई और वो नौकरी लग गई। तो आप लोगों ने ये ऐसे करना है और लिखित में समझौता करना वहाँ पर। आपने वहाँ पर लिखित में समझौता करना है, सब कुछ लिखित में करना है कि भई मैं संतुष्ट हूँ या न हूँ। एक बात आप ध्यान रखें, आपको वकील लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप लोग पहले ही बेरोज़गार हो, नौकरी से हट चुके हो, तो जो मेरे गरीब भाई हैं और जो ठेकेदार के सताए हुए हैं, आपको डेट पर अकेले को जाना है, वकील नहीं लेके जाना और आपने वहाँ समझौता अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको केस आगे करना पड़ेगा डिप्टी लेबर कमिश्नर के पास। और इस एपिसोड में इतना ही और समझौता ना होने की एवज़ में वो आपको क्या लिखित में देगा, वो मैं आपको अगले एपिसोड के अंदर बताऊँगा। फिलहाल आप समझौता तक पहुँच चुके हैं और समझौता करने की वहाँ पर आप अगर वो अधिकारी आपसे कोशिश करवाएगा या ताकि दोनों पार्टी मान जाएँ और यहाँ पर समझौता उनका हो जाए। तो ये था डिमांड नोटिस लगाने के बाद का तरीका, समझौता अधिकारी के पास, एएलसी के पास आपको तारीख पर कैसे जाना है, तारीख पर आपको क्या करना है, ये मुझे आपको बताना था। और अगर आपका समझौता नहीं होता है, तो वो आपको किस तरह का पत्र देता है, क्या देता है, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊँगा। आप सभी का जो है धन्यवाद कि आप इतना प्यार प्रेम देते हो और जितने भी मेरे भाई अट गए हैं, उनसे मैं यही निवेदन करता हूँ कि आप थोड़ा-सा संघर्ष आप करो। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आप केवल और केवल वहाँ पर आप कुछ न कुछ पा सकते हो। तो आप कोशिश करें आपको ताकि रोज़गार मिल जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।